2025 के स्टार्टिंग में ही आरबीआई ने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से नए रूल्स आए हैं, इन रूल्स का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आप अपने सिबिल स्कोर को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। रूल नंबर 1, क्रेडिट स्कोर अब हर 15 दिन में अपडेट होगा। सबसे बड़ा और सबसे मेजर चेंज है ये। पहले क्या होता था कि आपका क्रेडिट स्कोर हर 30 दिन में एक बार अपडेट होता था। अगर आपने कुछ भी पॉजिटिव किया है, लाइक आपने लोन रिपेमेंट टाइमली किया है या क्रेडिट कार्ड बिल को टाइमली रिपे किया है, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए आपके क्रेडिट स्कोर में, उसको देखने के लिए आपको 30 दिन का वेट करना पड़ता था। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर आपने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है तो भी उसका इम्पैक्ट आपको 30 दिन बाद दिखता था। कि डेट डिसाइड की गई है 15th डे ऑफ एवरी मंथ एंड लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। 2 हफ्ते में ही आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी। अगर आपने टाइमली लोन रिपे किया है तो आपका स्कोर बहुत जल्दी इम्प्रूव भी हो सकता है, और अगर आपने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। रूल नंबर 2, क्रेडिट रिपोर्ट कोई भी एक्सेस करेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। क्रेडिट रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है, ऐसे कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है आपके परमिशन के बिना। तो आरबीआई ने ये रूल बनाया कि कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी या कोई भी लेंडर अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को एक्सेस करता है तो आपको ईमेल पे या फिर फ़ोन पे नोटिफिकेशन मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस कौन कर रहा है। अगर आपने कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया और आपका कोई भी क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस कर रहा है, तो हो सकता है कोई आपके पर्सनल डिटेल को मिसयूज़ करना चाह रहा होगा या फिर फ्रॉड रिलेटेड कोई इंटेंशन होगा। तो ये स्टेप कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा मूव है। रूल नंबर 3, रिजेक्टेड लोन्स का रीज़न आपको राइटिंग में मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर कोई भी आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है किसी भी वजह से, तो आपको सिर्फ एक रिजेक्टेड का नोटिफिकेशन मिलता था। लेकिन आरबीआई ने जब से नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं तब से लोन रिजेक्शन या फिर क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन का जो रीज़न है वो रिटन में सारे कस्टमर्स को मिल रहा है। अब से हर लेंडर को रिजेक्शन का एक प्रॉपर रीज़न देना होगा। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपका लोन एक्चुअली रिजेक्ट क्यों हुआ, और फ्यूचर में आप वो मिस्टेक ना दोहरा के अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव भी कर सकते हैं। रूल नंबर 4, फ्री एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट। हर कंज्यूमर को साल में एक बार पूरी अपनी क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में मिलेगी। ये रिपोर्ट आप सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन या फिर CRIF जैसे क्रेडिट ब्यूरोज की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक बार आपको फ्री में आपकी क्रेडिट रिपोर्ट मिल जाती है तो उसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स मेंशन्ड हैं वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप ये चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने लोन्स की रिपेमेंट करी है वो इसमें मेंशन है या नहीं। कोई भी गलत लोन आपके नाम पे चढ़ा तो नहीं है, अगर है तो उसे आप प्लीज़ तुरंत रिपोर्ट करिए। आपकी पेमेंट हिस्ट्री ठीक से शो हो रही है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर एक बार चेक कर लेना। रूल नंबर 5, डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले आपको एक अलर्ट दिया जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेयर रूल है। अगर कोई भी लेंडर आपके अकाउंट को डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में डालने वाला है तो आपको एक रिटन अलर्ट ज़रूर मिलेगा। तो इससे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर गलती से आपने कोई EMI मिस की तो आप उसे पे करके अपना स्कोर ख़राब होने से बचा सकते हैं, और अगर आपने सारे रिपेमेंट्स कर दिए हैं फिर भी लेंडर के पास रिपोर्टेड नहीं है वो रिपेमेंट्स, तो आप उस केस में अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। रूल नंबर 6, कंप्लेंट टाइमली रिजॉल्व ना करने पर लेंडर को फ़ाइन देना पड़ेगा। आरबीआई ने एक बहुत अच्छा रूल बनाया है कंज्यूमर्स के लिए। आपने कोई भी कंसर्न रेज किया है रिगार्डिंग योर सिबिल रिपोर्ट या सिबिल स्कोर, तो लेंडर को विदिन 30 डेज़ उस क्वेरी को रिजॉल्व करना होगा। अगर 30 दिन के अंदर आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती तो 30 दिन के बाद पर डे का 100 रुपये फ़ाइन उनको देना पड़ेगा। मतलब 30 दिन के बाद से उनका फ़ाइन स्टार्ट हो जाएगा, हर दिन का 100 रुपये, और जब तक कि वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं कर देते तब तक उनको पर दिन का 100 रुपये फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इसका मतलब अब बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी क्वेरी को केयरलेसली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब जल्दी से हम एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला, हर 15 दिन में आपकी रिपोर्ट एक्सेस होगी। आपकी रिपोर्ट एक्सेस कोई भी करेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। रिजेक्शन का रीज़न आपको रिटन में मिलेगा। साल में एक बार आपको अब क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में मिलेगी। आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है तो उसका आपको अलर्ट मिलेगा।
अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा। और अगर आपने कोई भी क्वेरी रेज की है, उसका आपको रिस्पॉन्स टाइमली नहीं मिलता, तो लेंडर्स पे फ़ाइन पड़ेगा। अब मैं आपको 5 टिप्स देती हूँ जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को गुड कैटेगरी में मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ईएमआई और बिल्स को टाइमली रीपे करें। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड को ओवरली यूज़ ना करें, कोशिश करें कि 30% तक ही यूटिलाइज करें। पॉइंट नंबर 3, मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस मत दीजिए आप एक साथ। पॉइंट नंबर 4, जब भी आपको आपकी फ्री सिबिल रिपोर्ट मिले तो उसको आप एक बार चेक ज़रूर करिए, उसको आप इग्नोर मत करिए। पॉइंट नंबर 5, जब भी कोई अलर्ट आए आपके पास तो उसको सीरियसली लीजिए, इग्नोर मत करिए। आरबीआई के इन नए रूल्स से बोरोअर्स को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोअर बन जाते हैं तो आपको लोन भी इजीली मिल जाएगा और आपको इंटरेस्ट रेट्स भी कम मिलेंगे। आरबीआई के सर्कुलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उसे रेफर करना चाहें तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।